अमित और स्नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी अक्सर हो जाता। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ खूबसूरत था। हंसी मजाक, रोमांस और एक दूसरे के लिए ढेर सारा समय। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे उनका रिश्ता भी बदलने लगा। अमित एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और दिन भर ऑफिस के काम में व्यस्त रहता। वहीं स्नेहा एक स्कूल में टीचर थी। दिन भर बच्चों को पढ़ाने और घर संभालने के बाद वह थक जाती थी। जब अमित ऑफिस से घर आता तो वह उम्मीद करती कि वह उससे प्यार से बात करेगा, लेकिन अमित अक्सर फ़ोन में लगा रहता या काम की टेंशन में खोया रहता। एक दिन की बात है, स्नेहा ने अमित के लिए उसकी पसंदीदा डिश पनीर बटर मसाला बनाई। पूरे दिन स्कूल में व्यस्त रहने के बावजूद उसने खाने की तैयारी में खूब मेहनत की। जब अमित घर आया तो उसने खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या हुआ, खाना नहीं खाना? स्नेहा ने प्यार से पूछा। अमित ने बिना नज़र उठाए जवाब दिया, नहीं, बहुत थक गया हूँ, बस सोना चाहता हूँ। स्नेहा को बुरा लगा। उसने मन में सोचा, मैं पूरे दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूँ और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, जब तुम्हारे दोस्त बुलाते हैं तब तो तुम्हारी थकान गायब हो जाती है। अमित झुंझला गया। क्या हर बात पर लड़ने का बहाना चाहिए तुम्हें? बस फिर क्या था, दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो गई। अमित और स्नेहा के बीच अब अक्सर झगड़े होने लगे, कभी छोटी छोटी बातों पर तो कभी बिना किसी खास वजह के। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना स्नेहा पहले की तरह हंसती थी, ना अमित उसे मनाने की कोशिश करता था। दोनों के बीच प्यार तो था, लेकिन ईगो आड़े आ रहा था। एक रात स्नेहा अकेले बैठकर पुरानी तस्वीर देख रही थी। उसने शादी की तस्वीरें खोली, हनीमून के वीडियो देखे और उसे महसूस हुआ कि उनका प्यार कितना खूबसूरत था। उसे अमित की भी याद आई, लेकिन गुस्सा भी था। उधर अमित भी अकेले बैठकर सोच रहा था, क्या सच में हमारी शादी सिर्फ झगड़ों में ही खत्म हो जाएगी? क्या मैं स्नेहा को पहले जैसा खुश नहीं रख सकता? अगली सुबह अमित ने ऑफिस जाने से पहले स्नेहा के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ा। स्नेहा, मुझे तुमसे लड़ना नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जिंदगी जीना है। क्या हम फिर से पहले जैसा प्यार कर सकते हैं? स्नेहा ने वो नोट पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्यों हम दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं थे। शाम को जब अमित घर आया तो स्नेहा ने उसकी पसंदीदा चाय बनाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसा रहा दिन? अमित को लगा कि जैसे स्नेहा पहले जैसी हो गई हो। उसने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों ने ठान लिया कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अब अमित ऑफिस से आने के बाद थोड़ा समय स्नेहा के साथ बिताने लगा और स्नेहा भी उसके काम की व्यस्तता को समझने लगी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से वही मिठास लौट आई। प्यार बढ़ा, झगड़े कम हुए और दोनों ने समझ लिया कि असली रिश्ता वही होता है जिसमें तकरार के बावजूद प्यार बना रहता है। कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में झगड़े होना आम बात है, लेकिन उन्हें सुलझाना हमारे हाथ में होता है। प्यार और समझदारी से हर रिश्ता और भी खूबसूरत बन सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें।